अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा सा कंफ्यूजन है। लोग अक्सर, वो भी एक तवानाई, ये एक पावर है, उस हवाले से अक्सर लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं जी। कौन सा? और उस पर लोगों को जो है वो यकीन नहीं है। वो है थेरेपी, जिसे हम कहते हैं। इस वक्त मैं नाम मैं उसको जहन में नहीं ला पा रहा हूँ। देखिए, नहीं, जो मैं आपके माइंड को कंट्रोल कर सकूं। टेलीपैथिक। टेलीपैथी की कोई हकीकत है या सिर्फ ये किताबों की हद तक महदूद है, या ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये भी तो एक पावर है, तो क्या ये सिर्फ बुक्स की हद तक है? क्योंकि जैसा मैंने पढ़ा है या टेलीपैथी के हवाले से, कि हम किसी भी शख्स के माइंड को हम डिस्टेंस से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। और फिर अपने हिसाब से हम उसके माइंड को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, उससे वही काम हम करा रहे होते हैं या करा सकते हैं अगर हम टेलीपैथी का पावर हासिल कर लेते हैं। ये हकीकत है। तो ऐसे तो ये बड़ा आसान काम है डॉक्टर साहब, कि अगर ये हकीकत है, लेकिन किताबों तक भी महदूद है। क्योंकि लोग जितना मेहनत कर के वो अपने टेलीपैथिक पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता, उसका एक्टिवेशन नहीं होती है। बहुत सारे लोग बहुत रियाजात करते हैं, बहुत रियाजात इतनी ज़्यादा कि वो लोग दिन रात कंसंट्रेशन की मशक़ें करते हैं, दिन रात जो है ना तस्वुरात करते हैं, या किसी को तस्वुर मिल जाते हैं या वो, लेकिन कामयाबी नहीं होती। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि पैसे भी लेते हैं लेकिन वो चीज़ें उसको नहीं होते। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं हम 12-13 साल से 15 साल से मेहनत करें और लेकिन कोई ऐसे हमें कोई ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। देखिए, ऐसे चीज़ हमें भी आए नहीं। और कहते हैं सिखाते हैं हमें और कई लाख रुपए लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं होता है। और बल्कि उसको नुकसान हुए होते हैं, बड़े नुकसानात हुए होते हैं, जिसका मैं वहाँ पर इलाज करता हूँ। अच्छा, मेरी असल में इसी हवाले से एक हमारे शहर की इसी हवाले से एक शख्सियत हैं जो काफ़ी मशहूर भी हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी। उनको कोई एक लेक्चर था किसी 5 स्टार होटल के अंदर, तो मैं उनसे बाहर मिला, तो मैंने कहा जी मेरा कोई और इंटरेस्ट नहीं है जी, मैं सिर्फ टेलीपैथी सीखना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सीख सकते हैं, और इससे वंस आपको टेलीपैथी आ जाएगी। तो मैंने कहा जी इसमें कितना टाइम लगेगा कि मैं किसी भी शख्स के जहन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकूं? तो कहा कि हार्डली आई ईयर, अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इस तरफ लग जाओगे तो मैं इसका मकसद है मैं तो 1 साल के बाद बिलियनर पता नहीं क्या कुछ हो जाऊँ, हो सकता हूँ, इसलिए कि मैं तो किसी भी बैंक के मैनेजर के दिमाग को कंट्रोल करूँगा और जितना भी कैश है वो मैं वहाँ से निकालूंगा उसको कंट्रोल करके, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं अगर मेरा कोई काम है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी के साथ भी कोई बिजनेस डील है, मैं अपने हवाले से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को उससे मनवा लूँगा, जो मैं चाहूँगा मैं वो सारा कुछ करूँगा। जी बिल्कुल आप ये करा सकते हैं, एंड दिस ऑल यू कैन अचीव विद इन अ ईयर्स टाइम। तो ये कहाँ तक हकीकत है, क्योंकि मुझे बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं आया। मुझे आज तक, मैंने पढ़ा बहुत है टेलीपैथी के हवाले से, मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई एक शख्स नहीं ऐसा मिला कि जो इस अमल को जानता हो। सही बात है। ये मैंने आपको कहा ये किताबों तक महदूद है, ये बाकी चीज़ों, और ये इसे 4 डायमेंशनल पावर कह सकता है। टेलीपैथिक जो पावर है 4 डायमेंशनल पावर, या जिसे कहते हैं मैग्नेटिक पावर्स, ये टेलीपैथिक जो तवानाई है जी। लेकिन ये लोगों ने सारा फ्रॉड बनाई हुई। लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ये पावर मौजूद है? दुनिया में बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान में तो मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा।
क्योंकि ये पावर अगर किसी के पास आ जाता है तो वो तो किसी भी मुल्क का बादशाह है, वो तो किसी भी जगह पर जाके वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा जाकर। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि ये लोगों को पैसे बनाने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। मैं जो है ना, जो लोगों के एक्टिवेशन करता हूँ HMF में, तो टेलीपैथिक पावर उनके हकीकत में ही इंक्रीज होती है, लेकिन वो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव काम उनके तमाम के तमाम तकरीबन 80% काम हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि उसके जो गोल्स का जो तयन है, टारगेट्स है, गोल्स है और उसके जो एम है वो अचीव हो जाते हैं, 100% होती है अगर उस पर अमल करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बस वो सोच ले तो वो चीज़, ये वो कैमरा जो है ना यू हो गया और ये सोच गया फिर यू हो गया। लोग यही कराते हैं ना, लोग यहाँ फ्रॉड बनाए हुए लोगों ने कि स्पून बेल्डिंग, स्पून जो है ना कहता है ऐसा देखते हुए बेल्ट हो जाता है, लेकिन ये गलत है, ये फ्रॉड बनाए हुए पैसे के लिए। वो जो है ना वो लोगों को कहता है कि आप स्पून को यहाँ पर, उसने एक ख़ास स्पून को पकड़े बनाई हुई है, उसके अपनी होती है जो कि जल्दी बेल्ट होती है। अच्छा, और फिर उसी वक्त उसने कोई ख़ास उस पर जो है ना नरम की होती है कोई केमिकल से या किस चीज़ की, उस वक्त जो है तो लोग जो है ना उसको यूँ पकड़ते हुए वो कहता है मैं 1 से 3 मैं 10 से 0 तक गिनूंगा, नहीं जब 1 पे आ जाऊंगा ना तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यू मारना है, उसको यू स्पून को यू मारना है तो वो बेल्ट हो जाएंगे। अच्छा लोगों की कहता है आप कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेशन पावर, हाँ कंसंट्रेट करें। वो इस तरह के लोग, पहले लोग ये समझता है कि शायद जो स्पून बेंडिंग है ये हमसे इस तरह करवाता है कि हम देखकर सब कुछ को टेढ़ी पेढ़ी कर सकता है, लेकिन बाद में जब घर में जाता है बेचारा वो कोई चीज़ टेढ़ी पेढ़ी नहीं कर सकता है। उसे उम्मीद ये होता है कि मैं कोई इस तरह के कुछ कर लूँ, लेकिन वो तो उसने क्या किया होता है कि वो कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार वो इस तरह जाहिर है वो बेल्ट हो जाएंगे ना। तो वो जब घर में दिखाता है कहीं और दिखाता है, वो कहता है फिर इसको लटका दो कहीं जगह पे कि मैंने ये देखे अपने तवानाई से क्या किया। अच्छा, लोग भी इतने अजीब होते हैं कि लोग फिर कहता भी नहीं है कि आपने तो हमें ये स्पून बेल्टिंग का, हम तो ये समझते थे कि ये आप हम देख कर भी बेल्ट करेंगे इस चीज़ों को, और फिर हम जाकर कई ऐसे चीज़ें कर लेते हैं। ये सारा फ्रॉड है, पैसे के लिए जो है ना वो बनाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और एक शख्स तो है तकरीबन वो तो कितने सालों को इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है बेचारों को। अच्छा, एक चीज़, प्रोग्राम का वक्त भी हमारा बहुत मुख्तसर रह गया है, हम किसी को हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं, तो टेलीपैथी में और हिप्नोटिज्म में क्या कुछ फर्क होता है? हिप्नोटिज्म जो ऐसा लोग समझता है वो नहीं है। हिप्नोटिज्म जो है वो एक सजेशन है, मसलन अपने आप को सजेशन देना कि मैं हिप्नोटाइज होते, मैं ख्वाब में जा रहा हूँ, मैं नींद में, मैं नींद की कैफियत में चलते जा रहा हूँ, तो आप चले जाएंगे क्योंकि आप अपने माइंड को सजेशन दे रहे हैं। अब वो माइंड हमारे अंदर तो वो तवानाएं हैं जो हमें ऐसा करें। अगर हम कहते हैं कि हम नाकाम है तो नाकाम ही हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं कामयाब तो हमें भी कामयाबी सालों के बाद, यानी चंद अरसे के बाद, ये नहीं कि अभी हमें हमारी सारी दुनिया बदल जाए। तो ये जो हिप्नोटिज्म है ये एक गलत सोच है लोगों का। हिप्नोटिज्म जो है ना यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, ये कोई जादू या कोई ऐसा कोई चीज नहीं। हम किसी और शख्स को भी इसमें हिप्नोटाइज कर सकता है, लेकिन वो उसके मजाज के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके मजाज के खिलाफ आप कोई काम नहीं कर सकता है, उसे कुछ नहीं मनवा सकता है आप। ये सारा कुछ गलत है और जो लोग कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। हाँ, इंसानी बॉडी को मैं खुद ये कराता था पहले जब मैं था, मैंने इसमें PhD की हुई है हिप्नोसिस में, ये बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी से USC से। अच्छा, तो मैंने की हुई उसमें, लेकिन मैं खुद लोगों को उसके स्ट्रेट करके ना कैटेलिप्सी के एक कैफियत होती है उसमें ले जाता हूँ। तो वो उसके पाँव यहाँ पर रखता हूँ, सर वहाँ पर रखता हूँ, वो एक
तीर की तरह यूं पड़ा होते हैं, उसके ऊपर अगर खड़ा भी हो जाए तो उसकी बॉडी बेल्ट नहीं होती। अच्छा। ये एक तवानाई ही ये नहीं है, ये हमारे अंदर की ताकतें हैं, ये बिल्कुल जादू है, कोई और तवानाई नहीं है। सोमनाम्बुलिज्म की हालत में हम ले जाता है तो बड़ी बड़ी हाल ले आता है, लेकिन उसकी मजाज के खिलाफ अगर हम कोई बात करता है वो फौरन बैठ जाता है, शख्स फौरन बैठ जाता है। अच्छा, जैसे इसमें मेरे कुछ मुशाहिदे हैं और मेरे कुछ ज़ाती तजर्बात भी हैं हिप्नोटिज्म के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम के वक्त बहुत कम है, तो हम आइंदा प्रोग्राम में जो भी हमारा मौजू होगा, लेकिन इस हवाले से मैं मामूली सी बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, थोड़ी सी आइंदा प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम का वक्त हमारा परसों के बुध को हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बात करेंगे कि हिप्नोटिज्म जो है ना वो इस तरह तवानाई नहीं, और मैं आपको कुछ वाक़या भी सुनाऊंगा इस हवाले से। बिल्कुल। और मैं आज लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि एचएमएफ में एचएमएफ में हम एक्टिवेशन करते हैं टेलीपैथिक पावर का, लेकिन जो लोग कहते हैं वो उस तरह नहीं होता। सही। तो मैं इंशाल्लाह हम बुध के साथ बात करेंगे। मैं अब आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बहुत अपना कीमती वक्त निकाल कर हक टेलीविजन की ड्राइंग रूम में तशरीफ लाते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे बुध को फिर मुलाकात होगी हमारी। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।